हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नई सुबह के लिए जो कि सबत का दिन है, हम सचमुच परमेश्वर को उठकर अपने अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए परमेश्वर को सारी महिमा दें। हमें इस बात को जानना है कि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं, वो हमारा बनाने वाला है। और अगर उसने हमें अपने लिए बनाया है तो हमारा जो पर्पस है लाइफ का वो उसके लिए है। हमें अपने जीवन को उसके हाथों में देना है। बहुत बार हम अपने गुनाहों के कारण परमेश्वर के उद्देश्य को जो उसके हमारे जीवन के लिए है हम समझ नहीं पाते, क्योंकि जो गुनाह है वो इतना घिनौना है कि वो हमारे आगे एक अंधकार ले आता है। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हम पर आता है, उसकी दया को हम समझ पाते हैं और वो अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं, तो हम उसके प्रेम को समझ पाते हैं। और हमें इस प्रेम को समझने में, इसमें बढ़ने में हमें बढ़ते जाना है, हमें लिमिटेड नहीं रहना। हमें प्रभु का वचन खोल कर जानना है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी जो भलाइयाँ हैं, उसने जो हमें जिस जिस खूबसूरती से उसने हमें बनाया है, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सामर्थ को जानना है। आज हमें खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दिया है, तो हम उस पवित्र आत्मा के जो निर्देशन में खुदा का आत्मा जैसे हमें लीड करता है, हम उसमें बढ़ते जाएं, चलते जाएं, ताकि हम उस रास्ते पर चलने वाले हो जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं। तो आइए हम आज के वचन को पढ़ेंगे। और आज का वचन जो है वो हम मत्ती की अंजील को पढ़ रहे हैं, उसके 5th चैप्टर में हम आगे कुछ आयतों को देखेंगे जो कि 38 to 42 वर्सेस में है, जो हम पढ़ते हैं। वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो फिर हम देखते हैं किस किस तरह से, अगर हम पुराने नियम में आए तो अगर निर्गमन की पुस्तक में देखें, वहां लिखा हुआ है और व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, लय व्यवस्था में लिखा हुआ है किस तरह से आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और जैसा कोई तुम्हारे साथ करता है उसके साथ भी वैसा किया जाए और उस पर कोई दया ना दिखाई जाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था के द्वारा हम उस बात को जानते हैं। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। कोई तुम्हारे साथ तुम्हें आगे लेके जाता है तो उसके साथ और 2 कदम उसके साथ जो है और आगे बढ़ो। जो कोई तुमसे कुछ मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा है तो तुम उसके साथ बुरा ना करो, बल्कि जितना हो तुम दूसरे की किस तरह से तुम काम आ सकते हो, तुम बढ़ चढ़कर उसमें तुम पार्टिसिपेट करो। क्या तुम दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, ये मत देखो कि दूसरे ने तुम्हारे साथ क्या किया है। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो तुमने भी उसके साथ बुरा ही करना है। आज हम बहुत बार देखते हैं और हम अपनी भी मसीहों में देखते हैं कि हाँ, उसने मेरे साथ बुरा किया तो अब मैं भी उसके साथ करके उसे दिखाऊंगा कैसा लगता है, या उसने मेरी बात नहीं सुनी, या उसने मेरी मदद नहीं की, या उसने मुझे नीचा दिखाया। जब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा तब उसे मालूम पड़ेगा कि कैसा लगता है, और देखना मैं उसे कैसे नीचा दिखाऊंगा। ये चीज मसीहों में भी बहुत है, और ये हम आसपास देखते हैं। हम बहुत से यहाँ तक हम जो मिनिस्ट्री करते हैं या प्रभु के वचन को सुनाते हैं, वचन को सुनाना बहुत आसान है, लेकिन खुदा का वचन कहता है उस पर हम चलने वाले बने। हम बहुत बार लोगों को माफ नहीं कर पाते, अपने दिलों में लोगों के लिए कड़वाहट रखते हैं, या हम वैसा ही करना चाहते हैं जैसे दूसरे ने हमारे साथ किया है। दूसरा अच्छा करता है वो वैसा चाहे हम करें चाहे ना करें,
भूले, लेकिन अगर दूसरे ने कुछ बुरा कर दिया है तो हमें भूलता नहीं है। हमें लगता है कि हमें कोई मौका मिले कि हम भी उसके साथ वैसा ही करके दिखाएं। तो ये चीज आजकल हम बहुत देखते हैं। लेकिन आइए हम देखें कि खुदा का वचन हमें क्या कहता है। अगर हम पहला पत्रस उसके दूसरे चैप्टर में अध्याय में जाएं और उसकी 23 आयत को पढ़ें, वहां पे क्या लिखा है। हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हमारा जीवन हमारा नहीं है, ये हमें याद रखना है। यीशु मसीह के लिए हम बुलाए गए हैं, हमने यीशु मसीह को जानना है, यीशु मसीह के जीवन को जीना है। तो आइए देखें कि यीशु मसीह के बारे में यहाँ क्या लिखा है। पत्रस लिखते हैं किस तरह से, लिख कहते हैं, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। तो यीशु मसीह हमारे क्या है, वो हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए एग्जाम्पल है कि हमने वैसा ही करना है। और लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वे गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो देखिए यीशु मसीह ने रिटेलिएट नहीं किया वैसा, और दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं दी, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने कि इसके साथ जो उस समय के लोग थे, चाहे फरीसी थे चाहे रोमी सैनिक थे, उन्होंने कितना बुरा किया। यीशु मसीह को कोड़े मारे, थप्पड़ मारे, कांटों का ताज पहनाया, उन पर थूका, उनके कपड़ों को फाड़ दिया, और बहुत कुछ उन्हें, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें नीचा किया। यहाँ तक जो फरीसी थे उन्होंने कहा कि हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। पर हम यीशु मसीह को देखते हैं, उन्होंने क्रूस पर भी यही कहा कि पिता इन्हें माफ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो आज हम सब जब भटकी हुई भेड़ें थी पहले, अब जब हम वापस आ गए हैं और हम अब यीशु मसीह के हाथों में, उसने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, हमारे अंदर यीशु मसीह दिखने चाहिए। बहुत बार हम लोगों के आगे, जब हम बिल्कुल यीशु मसीह जैसा नहीं बल्कि पुराने जीवन को दिखाते हैं, हम अपने मसीह का नाम खराब करते हैं, और इसीलिए दूसरे भी हम पर उंगली उठा पाते हैं कि देखो ये मसीही हैं, ये मसीही ऐसे होते हैं, मसीही ऐसे होते हैं, क्योंकि वो मसीह के जीवन को देखते हैं कि मसीह कैसे थे। लोग जानते हैं यीशु मसीह कैसे थे। वो माफ करना जानते थे, वो प्यार करना जानते थे जो उनसे प्यार नहीं भी करते थे। वो दया दिखाई, उन्होंने उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी है। और हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम नफरत करते हैं, हम शराब देते हैं, हम गाली निकालते हैं, हम बुराइयां करते हैं, हम हर तरह के गलत कामों में, नशे में रहते हैं, हर तरह की बुराई करते हैं। और फिर जय मसीह की बोलते हैं जब एक दूसरे को मिलते हैं, धोखाधड़ी कर रहे होते हैं, रिश्वत खा रहे होते हैं, पाप कर रहे होते हैं, और एक दूसरे को मिलने पर जय मसीह की करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। हम मसीह का किस तरह से नाम खराब कर रहे हैं। हम अपनी आंखों को खोलें। यीशु मसीह ने हमें अंधकार से रोशनी में यीशु मसीह ले आए हैं, इसलिए कि हम अब अंधकार के काम छोड़ दें। तो हम अपने जीवन को मसीह की तरह दिखाएं, ताकि दूसरे भी मसीह की ओर खींचे चले आएं। हमें अपनी वाहवाही नहीं चाहिए, हमें लोगों को मसीह के पास लेकर आना है, क्योंकि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। मसीह में ही उद्धार है। वही है जो हमें हमेशा की मौत जिसकी ओर हम बढ़ रहे थे, उसमें से उन्होंने हमें बचाया है, तो दूसरे भी बचें और यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ उनका मेल मिलाप हो। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबकी बुद्धि को, हमारी समझ को, हमारे हृदय को खोले, ताकि हम परमेश्वर की ज्ञान की बातों को समझ सके, और प्रभु के साथ रिश्ते में बढ़ते हुए और दूसरों के साथ भी अपने रिश्ते को वैसा बनाए जैसा खुदा चाहते हैं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।